दिनों में हमें एक वर्केबल रणनीति की सोच में ढालना होगा, जिससे हमें निश्चित ही ये लड़ाई लड़ने में मदद होगी। सहभागी देशों और संगठनों के लिए CFT वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता तथा उभरती चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। टेररिज्म ने आज एक ऐसा विकराल स्वरूप धारण किया है जिसका प्रभाव हर स्तर पर हमें दिखाई पड़ता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि टेररिज्म लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है, जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो टेररिज्म को अकेला नहीं हरा सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। पिछले कुछ दशकों में भारत ने टेररिज्म के सभी रूपों सहित कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, काउंटर टेरर कानूनों के मजबूत फ्रेमवर्क तथा एजेंसियों के सशक्तिकरण के कारण भारत में टेररिज्म के कारण होने वाली घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है तथा टेररिज्म के मामलों में सख्त सजा दिलाने में भी प्रशासन को सफलता हासिल हुई है। इन्वेस्टिगेशन को विज्ञान और तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से फोरेंसिक साइंस को भारत में विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना से दुनिया के पहले नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि टेररिज्म, नारकोटिक्स और आर्थिक अपराधों जैसे अपराधों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जाएगा। साइबर अपराध का व्यापक तरीके से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। ये प्रयोग अपने आप में बहुत सफल रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को यहाँ पर फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा। भारत काउंटर टेररिज्म और CFT के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र बिंदु बनेगा, ये सुनिश्चित है। हम टेररिज्म के सभी रूपों के खिलाफ एक प्रभावी, दीर्घकालिक और ठोस लड़ाई के बिना भयमुक्त समाज, भयमुक्त दुनिया का अस्तित्व सोच ही नहीं सकते हैं। हमारे राष्ट्र के नागरिकों ने नेतृत्व पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उनकी सुरक्षा की, और हमारा ये कर्तव्य है कि इस जिम्मेदारी की कसौटी पर हम खरे उतरे। पिछले 2 दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस खतरे से निपटने के लिए एक ढांचा विकसित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य काउंटर टेररिज्म सैंक्शन व्यवस्था खड़ी करना है। टेररिज्म को स्टेट फंडेड एंटरप्राइज बनाने वाले देशों की कार्यवाहियों पर कुछ हद तो इससे अंकुश लगाने का काम हुआ है, परंतु इसको और कठोर, पारदर्शी और सटीक बनाना बाकी है। हमारी सबसे पहली प्रतिबद्धता होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ कोऑपरेशन की। सभी देशों को, सभी संगठनों को बेहतर और प्रभावी तरीके से इंटेलिजेंस साझा करने में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी का संकल्प लेना होगा। हमें टेररिज्म और टेररिस्ट गुटों के खिलाफ की इस लड़ाई को प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में और प्रत्येक वर्चुअल में लड़ना होगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अन्य मकसदों की आड़ में कुछ संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ये संगठन आतंकवाद को फाइनेंस करने की चैनल भी बनते जा रहे हैं। अभी हाल में ही भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करके
उन्हें आतंकी और धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन किया है। मेरा मानना है कि प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। कुछ देशों ने, देश की सरकारों ने और एजेंसियों ने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाया है। ऐसे टेरर हेवन्स पर आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ सभी प्रकार की नकेल कसना निहायत आवश्यक है। इस पर दुनिया के सभी देशों ने अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर एक मन बनाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि कुछ देश राजनीति के लिए आतंकवादियों और आतंकवाद को पनाह देने वालों का बार बार समर्थन करते हैं। मेरा मानना है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सभी देशों को राजनीति भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। साथ ही सभी देशों को टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग की व्याख्या पर भी आम सहमति बनानी होगी। यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा तथा मानव अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मुद्दा है, न कि एक राजनीतिक मुद्दा है। टेररिस्ट ग्रुप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस को अच्छी तरह से समझते हैं। जनता की संवेदनशीलता को भी अच्छी तरह से वो समझते हैं, इसलिए उसका उपयोग भी करते हैं। आज साइबर स्पेस टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई का एक प्रमुख युद्ध का मैदान बना है। वेपन टेक्नोलॉजी में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। 21वीं सदी की लिथल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी अब आतंकवादियों के पास भी उपलब्ध है। टेररिस्ट तथा टेररिस्ट ग्रुप की नारकोटिक्स जैसे संगठित अपराधों के साथ बढ़ते लिंक्स, क्रिप्टो करेंसी तथा हवाला और टेरर फाइनेंसिंग की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग की सभी चैनलों की हम पहचान करें। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ एक प्रैक्टिकल तथा वर्केबल रोड मैप बनाया जाए। IMF और वर्ल्ड बैंक के एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर के क्रिमिनल हर वर्ष लगभग 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग करते हैं और इसमें बड़ा हिस्सा टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वांटम और चुनौती को देखते हुए सभी देशों के काउंटर टेरर और टेरर फाइनेंसिंग के क्षेत्रों में काम करने वाली एजेंसियां एवं अधिकारियों को एक दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी। टेरर फाइनेंसिंग के संदर्भ में इस सभा का ध्यान मैं कुछ विषयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो मेरी दृष्टि से हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक Right there, Home Minister Amit Shah there, in fact, addressing the counter-terror financing conference and going on to say that we must fight terrorism. He also went on to say that no nation can fight terrorism alone.